दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। अग्निपथ का माहौल देश के अंदर जिस तरह से उबल रहा है, अग्निपथ को लेकर के कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसके समर्थन में हैं और कुछ कहती हैं कि ये देश के लिए और सेना के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। यकीनन जब भी कोई योजना, जब भी कोई कानून, जब भी कोई भी ऐसी व्यवस्थाओं को लागू देश में किया जाता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अग्निपथ योजना को लागू करने के लिए आखिर ऐसे कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे आधार हैं, कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो सरकार को नज़र आते हैं। अमूमन अगर देखा जाए जिस तरह से बहसबाजी हो रही है, सत्ता पक्ष के नेता मंत्री अपनी बात रख रहे हैं और इस अग्निपथ योजना को सही बता रहे हैं और कहते हैं कि विपक्ष ने युवाओं को भड़का दिया और तर्क देते हैं कि सेना को सशक्तिकरण के लिए, यानी सेनाओं को युवा बनाने के लिए इस योजना को लाया गया ताकि 4 साल में बच्चों को रिटायर किया जाए और नई भर्ती की जाए। अगर हम इस बात को सही माने तो आज जो मैं रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ, इससे ये साबित होगा कि यकीनन ये सेना का विचार नहीं था। अगर मैं आज से 2 साल पहले चला जाऊं और बात करूं CDS विपिन रावत की, तो उन्होंने 5 फरवरी 2022 को एक बयान दिया। ये जो आप देख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, इसको देखेंगे तो उन्होंने ये बयान भी दिया और इस पर कार्रवाई भी हुई और इस पर काम भी हुआ और बहुत सारे सेना के अध्यक्षों ने, बहुत सारे सेना के बड़े अधिकारियों ने इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने बताया कि सेना को उम्र बढ़ाने की आवश्यकता है। रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको 58 साल ले जाने की आवश्यकता है, जिससे सेना के ऊपर पड़ रहे उस भार को कम किया जा सके, जिससे जो एक्सपीरियंस है एक जवान का वो सेना के हक में मिल सके, सेना को मिल सके, देश की सेवा में उसके काम पे लाया जा सके। ये रिपोर्ट CDS विपिन रावत ने दी। अगर हम उस रिपोर्ट को सही माने तो जो अभी ये आधार दिया जा रहा है कि सेना को यंग बनाने के लिए 4 साल में भर्ती करने की बात हो रही है, तो यकीनन ये गलत साबित होगा। और या अगर हम बात करें बेरोजगारी को लेकर के कि बेरोजगारी को देखते हुए सेना में भर्ती की गई ताकि पहले एक व्यक्ति भर्ती होता था, उसके स्थान पर अब 3 लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो यकीनन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा कि जब 21 साल, 22 साल या 25 साल का एक यूथ निकल के सेना से बाहर आएगा और एक बेरोजगार होगा। बार बार कहा जा रहा है कि 4 साल में रिटायरमेंट होगा। सवाल सबसे बड़े खड़े ये होते हैं, क्या वो रिटायरमेंट होगा या बेरोजगार होगा? ये सवाल मैंने कई बुद्धिजीवियों से पूछा। सवाल यही आता है, क्या एक युवा 4 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट की स्थिति में आ जाता है या बेरोजगार की स्थिति में आ जाता है? क्योंकि कहा जाता है रिटायरमेंट का मतलब है जब वो अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करने की ज़रूरत ना समझे, जब उसे लगे कि वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अपने जीवन को बिता सकता है, चाहे वो नौकरी के सहारे, चाहे वो उससे मिलने वाली उस पेंशन के सहारे, तो कहा जा सकता है कि वो रिटायर हो गया है। लेकिन मात्र 4 साल की नौकरी करने के बाद क्या उसके परिवार की ज़रूरतें या आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? उसके बच्चों का पालन पोषण होगा? अगर मैं एक बार फिर वापस उसी CDS विपिन रावत की रिपोर्ट पर लेकर के आपको जाऊं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब 35 साल, 36 साल की उम्र में एक जवान रिटायर होता है, उसके बच्चे छोटे होते हैं, वो सेटल नहीं हो पाता है, उसका परिवार सेटल नहीं हो पाता है, एक बार फिर दोबारा जा कर के सिविलियन की नौकरी जीने की नापाक कोशिश करता है। और डायरेक्टरेट वेबसाइट की रिपोर्ट बताती है कि जितने भी फौजी रिटायर हुए हैं उनको मात्र 2% को जॉब मिला, बाकी 98% केवल और केवल अपनी पूरी ज़िंदगी मात्र अपनी पेंशन के सहारे बिता देते हैं। और इसी की जो संतुष्टि की, इसी की जो रिपोर्ट CDS विपिन रावत ने दी थी और उन्होंने ये माना था कि सेना को आवश्यकता है सेना का भार कम करने के लिए कि इस रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाया जाए। ये 2 साल के अंदर ऐसा कौन सी रिपोर्ट आई जिसके आधार पर यह कहा जाने लगा कि अब जल्दी रिटायर करके हम सेना की उम्र बढ़ाना चाहते हैं या सेना के ऊपर पड़ रहे उस भार को कम करना चाहते हैं? यकीनन देश का भार बढ़ रहा है, देश के पास पैसे की कमी पड़ रही है, लेकिन क्या देश के पैसे की कमी को पूरा करने के लिए सेना के अंदर कटौती जायज़ होगी? क्या ये देश की सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ नहीं होगा? और तीसरा बड़ा सवाल जो कहा जा रहा है कि सेना में कटौती का कारण चुनावों को लेकर के है, क्योंकि चुनाव 2024 में होने हैं, 20 महीने बचे हैं। अगर 20 महीने के अंदर अगर सरकार बेरोजगार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैकफुट पर होगी। अगर पिछले 2 साल की रिपोर्टों की बात करें तो सबसे पहले अगर काले धन की बात करें, नोटबंदी की बात करें, तो वहाँ भी सरकार फेल होती हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि जो कहा गया काला धन रुकेगा, काला धन नहीं आया। 15 लाख लाने का वादा किया गया, नहीं आया। भ्रष्टाचार रोकने की बात हुई, नहीं रुका। नक्सलवाद की बात हुई, नहीं रुका। जो वादे नोटबंदी पर किए गए, नहीं कहा। और वही प्रधानमंत्री जो भी आप देख रहे हैं, वही प्रधानमंत्री जिन्होंने जोर देकर के जनता से 50 दिन मांगे थे, लेकिन वो 50 दिन पूरे हो जाने के बाद भी क्या नोटबंदी का मकसद पूरा हुआ?
योजना वहाँ से फेल हुई। उसके बाद जीएसटी की बात करें, व्यापारियों को सरलीकरण की बात हुई, लेकिन क्या जीएसटी में भी व्यापारियों को सरलीकरण मिला? आज तक भी लगातार अमेंडमेंट चल रहे हैं जीएसटी के अंदर। योजना फेल हुई। उसके बाद अगली योजना की बात करें तो किसानों के कानून की बात करें, सीएए की बात करें, किसानों के कानूनों को तो वापस तक लेना पड़ा। यही बयान प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय से ये दिया गया था कि किसान के कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे, लेकिन अंततः माफ़ी मांगते हुए किसानों के कानूनों को वापस लेना पड़ा। लगातार आ रही सरकार की योजनाएं फेल होती हुई इस बात की गवाह हैं कि अविश्वास कायम करती हैं, और जनता के अंदर जब अविश्वास कायम हो जाता है तो निश्चित रूप से सही कदम के ऊपर भी शक उठाया जाने लगता है। आज भले ही आप जोर देते हैं कि ये योजना अग्निपथ देश के युवा के लिए अच्छी होगी, भले ही आप ये कह सकते हैं कि हम युवा को यंग बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सीडीएस विपिन रावत की उस रिपोर्ट को भुला नहीं सकते जो 5 फरवरी 2020 को सीडीएस विपिन रावत ने दी। उसको भुलाया नहीं जा सकता। यकीनन जब फेल होती हुई योजनाएं हों तो वहाँ सरकार अपने विश्वास को कायम करना जनता के अंदर मुश्किल होता है, और यही वजह है कि युवा आज सड़क पर है। यही वजह है कि पानी सर से ऊपर निकल गया है। युवा को भड़काने का आरोप भले ही आप लगा सकते हैं, राजनीति करने का आरोप आप विपक्ष पे लगा सकते हैं, लेकिन यकीनन उस भड़कते युवा की आग को आप थाम नहीं सकते। अनियंत्रित आंदोलन हमेशा देश के लिए खतरे होते हैं, बड़े खतरे होते हैं। अगर इस आंदोलन को नियंत्रित नहीं किया गया, अगर इस आंदोलन को किसी भी लीडर के अंतर्गत नहीं लाया गया, लीडरशिप इसके अंदर अगर नहीं आई, तो यकीनन देश के लिए बड़े खतरे भुगतने पड़ेंगे। मेरी रिपोर्ट का कारण यही है कि जब भी किसी योजना को लाया जाता है उसका आधार होता है, और इस योजना का कोई आधार नहीं है। 3 आधार अगर आपने रखे हैं तो तीनों के तीनों आधार आपकी ही सेना के पुराने अधिकारी या आपकी ही सेना के बड़े अधिकारी फेल करते हुए नजर आते हैं। आपके पास कोई कारण नहीं है जो आप स्पष्ट रूप से ये बता पाएँ कि आखिर अग्निपथ की योजना क्यों लाई गई। इसके पीछे का कोई भी धरातल पर सही कारण नहीं है, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियां आपके द्वारा पहले भी देखी गई और आगे भी देखी जाएंगी। भले ही कांग्रेस विपक्ष की कमज़ोर भूमिका में नज़र आती हो या दमनकारी की नीति आपके द्वारा नज़र आती हो, उठ रही आवाज़ को आप दबाने का काम कर सकते हो, ये अलग बात है। फैसला देश की जनता करेगी। चुनाव नज़दीक हैं, अब 20 महीने बचे हैं, चुनाव आने हैं। आप अपने चुनावों की तैयारी करेंगे, और दूसरी तरफ जनता आपकी सारी योजनाओं का विरोध करते हुए आपसे हिसाब करेगी। 2024 में देखा जाएगा कि आखिर सत्ता किसके फेवर में होगी, सत्ता किसके पक्ष में होगी, जनता क्या फैसला लेगी, इस पर निर्णय होगी। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी, पड़ताल हमारी जारी रहेगी। बहुत सारे नेताओं के साथ, बहुत सारे युवाओं के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ और बुद्धिजीवियों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए सत्य ओंकार के साथ। अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।